भाई एक मुश्किल सवाल आपके लिए लेकर आया हूँ, छोले भटूरे या हैदराबादी बिरयानी? भाई मुझे तो दोनों बहुत पसंद है। अब भाई प्रखर भाई ने तो बढ़िया तरीके से जवाब दे दिया है, लेकिन मुश्किल भाई इन लोगों को होने वाली है। क्यों? क्योंकि कंपैरिजन सीरीज को हम जारी रख रहे हैं। एसआरएच वर्सेस डीसी का कंपैरिजन वीडियो होने वाला है। बड़ी ही तगड़ी टीम है, ओपनिंग भाई, ओपनर्स ले लो, बॉलिंग ले लो, सब मामलों में शायद टक्कर का मुकाबला होने वाला है। क्या कहना चाहोगे तो आप? हाँ, कंपैरिजन छोले भटूरे दिल्ली के और हैदराबादी बिरयानी का नहीं है। सही बात है। कंपैरिजन इन दो आईपीएल Yes, टीम्स का है और exactly. तगड़ा मुकाबला होगा, बिल्कुल। करके देखो। बिफोर वी स्टार्ट में एक बात कहना चाहूंगा, हम ये 5,000 10,000 व्यूज के लिए तो वीडियोस नहीं बना रहे ना। सही बात है भाई, और लोग डिमांड करते हैं, आप डिमांड कर रहे हो, हम वीडियोस लेके आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपकी रिक्वेस्ट इग्नोर कर रहे हैं करेक्ट है, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में। तो बिल्कुल। आपका हक बनता भाई, एक तो मजबूरी का कमेंट डाल दो एल्गोरिथम के लिए, यस, और लाइक शेयर ये सब कर दिया और करो, बना सपोर्ट दे। दिखाओ भाई भाइयों हाँ, को। थोड़ा सपोर्ट support नहीं दिखाओ। दिखाओगे तो फिर भाई बातचीत थोड़ा बनती डल नहीं हो गया मामला। पहले हम Yes. ऐसे अपवर्ड चार्ट पे थे, हाँ। अब पहले हम कहते थे प्लेयर डाउनवर्ड ग्राफ पे, अब हम खुद डाउनवर्ड ग्राफ Yes, पे आ गए। और हमें उठाने की जिम्मेदारी भाई इन लोगों की है। चढ़ाया इन्होंने तो बिल्कुल, तो उठाएंगे। उठाना भी इन्हें ही पड़ेगा। Yes. अब हम चलते हैं कंपैरिजन की तरफ। तो भाई बड़ा तगड़ा है, स्पाइसी। यस, ट्रेविस हेड, बेन डकेट, एशेज में भी 4-1 हुआ रिजल्ट, और यहाँ तो 5-0 रिजल्ट है। ट्रेविस हेड जीता भाई, सीधा बिल्कुल सीधा। जीता, सुपड़ा साफ हो जाता है। बिल्कुल। ओए होए होए तो मैंने ऐसे कह दिया कि भाई मेरे को लगा कि ट्रेविस हेड और केएल राहुल को ना फिर भी थोड़ा मुकाबला हो जाता, Right. लेकिन यहाँ पर भाई कोई मुकाबला नहीं है। डकेट को तो आईपीएल ने दूर दूर तक नहीं देखा, और टी20 स्टैंडर्ड, टी20 खेलने का तरीका, हेड मतलब मेरे को लग रहा है अंतरिक्ष, और डकेट शायद भाई जमीन पाताल लोग की है उस मामले में, अगर आप टी20 की बात करें। मतलब अभी ट्रेविस हेड का यार हार्डली कोई मुकाबला है। नहीं ओवरऑल है। क्रिकेट में उसकी प्रोफाइल देखोगे नहीं वैसा है। प्लेयर है नहीं। सबसे सबसे फिलहाल अक्रॉस फॉर्मेट्स सबसे ज्यादा रिलायबल प्लेयर। मतलब क्या बोले, 3 सेंचुरीज उसने एशेज में लगा दी। ओवरऑल उसकी फॉर्म देखोगे, 23 का वर्ल्ड कप, भाई WTC फलाना ढिमकाना, बहुत न्यूमरस ओकेजन, और आईपीएल में 2 सीजन खेला, दोनों में आग लगाई है। Yes. मतलब दो खेला ज्यादा है, आरसीबी के लिए भी खेला है लेकिन पहले। वो वाला हेड और हाँ। ये वाला हेड बहुत फर्क है। तो 1-0 इन फेवर ऑफ एसआरएच। Yes. अब है इंडियन वर्सेस इंडियन, और दो ओह। तगड़े, अभिषेक शर्मा वर्सेस केएल राहुल। हाँ, अब ऑब्वियसली आप देखोगे केएल राहुल इंडियन टी20 टीम का सेटअप में भी नहीं है अभी नहीं है। लेकिन भाई वो आईपीएल की जब बात आती है, वो बहुत ही कंसिस्टेंट है। यस, अभिषेक शर्मा पिछले 2 सीजन से कंसिस्टेंसी के साथ स्ट्राइक रेट और एक्सप्लोसिवनेस, मतलब भाई वेरी डिफिकल्ट टू चूज। भाई वैसे तो अगर आप लेमेन में पूछोगे, लेमेन भाषा में, तो शायद इसका जवाब केएल राहुल होगा, लेकिन लेगेसी देखोगे तो केएल राहुल, लेकिन थोड़ा करंट फॉर्म, हाँ, लेकिन रिसेंसी पे ना ये दिमाग कहीं ना कहीं जाएगा, और लोगों का भी मेरे को लगता है शायद जाएगा, और मेरा भी जा चुका है। तो अगर आप करंट सिनेरियो में पूछोगे, क्योंकि इंडियन टीम का सेटअप ले लो भाई इससे पहले लोग हमें लॉकडाउन किड घोषित कर दें, हमारी शक्लें देख के वैसे किसको क्यों लग रहा है कि भाई अभी लॉकडाउन में पैदा हुए बट स्टिल केएल राहुल यार गजब का प्लेयर। मतलब मुझे तो आईपीएल के टर्म्स में बहुत पसंद है। यस, वो थोड़ा क्लासिकल बैट्समैन है, ऑफ कोर्स सबको पता है, मिस्टर कंसिस्टेंट, स्ट्राइक रेट 130 140, लेकिन एवरेज ऑफ 45 प्लस आईपीएल में मजाक नहीं है। एग्जैक्टली, ओवर 8-9 सीजन। लेकिन आज के डेट में अभिषेक शर्मा एक बहुत रेयर कमोडिटी है। वही जो तूने बोला शुरू में, शायद इस वीडियो में नहीं बोला, एसआरएच की पहले वीडियोस में बोला है कि रेवोल्यूशनाइज कर दिया टी20 खेलने का बिल्कुल तरीका। भाई, बड़ा टफ है मेरे लिए, बहुत ही, मतलब अभी तक जितने हमने कंपैरिजन करे से शायद सबसे टफ हो। बिल्कुल। मैं शायद केएल राहुल के साथ अभी भी रहूं मैं एज अ बिल्कुल प्रोफाइल कि भाई केएल राहुल क्या लेके आता बिल्कुल है। मैं आपकी बात से वो नहीं बोलूंगा क्यों, क्योंकि केएल राहुल ने भाई टाइम एंड अगेन प्रूव करा है, कैप्टन हो ना हो, मिस्टर कंसिस्टेंट मैं कहूंगा। शायद आप बोलोगे कि मेरे को तो लगता है इवन विराट कोहली से ज्यादा कंसिस्टेंट है इन टर्म्स ऑफ रनों के मामले में आईपीएल में, लेकिन फिर भी करंट फॉर्म के लिहाज से देखूंगा भाई मैं, तो मुझे लगता है अभिषेक शर्मा ज्यादा सेंस बनाते हैं, तो यहाँ अभिषेक शर्मा मेरे लिए। तो अभी हम तो हमारे बीच में तो हो गया स्टेलमेट। तो Yes. अब आप ये कमेंट्स में आप बताओ, आप केएल राहुल चुनोगे या अभिषेक शर्मा? जिसके ज्यादा कमेंट्स जिसके नाम के, हाँ, वो जीत गया। एसआरएच आर्मी आ रही है, मुझे लग रहा है एसआरएच ऑरेंज आर्मी सुपड़ा साहब कर देगी, मुझे लग रहा है दिल्ली का। देखते हैं डीसी के फैंस आते नहीं आते। लेट्स गो 3 पे चलते हैं हम। बिल्कुल भाई। ईशान किशन, नीतीश राणा पकड़ लेते हैं इधर। टफ है लेकिन आंसर क्लियर है। आंसर क्लियर है, ईशान किशन। एक तो रीसेंट फॉर्म ऑफ कोर्स है, टी20 में है, प्लस जो प्रखर भाई ने बोला कि मेथड इन मैडनेस या मैडनेस इन मेथड, मैडनेस इन मेथड भाई ईशान किशन भी है। जब वो पागल होता है तो अच्छा खेलता है, हमने मुंबई इंडियंस के लिए देखा है वो। यार एसआरएच के लिए पहला मैच पिछले सीजन 47-46 बॉल्स में, मतलब, और अभी भी क्या उसने आग लगाई इस मैच में। करेक्ट, और उस बेसिस पे वो टी20 वर्ल्ड कप के लिए भी सिलेक्ट हो गया। आई थिंक नीतीश राणा अभी, मतलब वैसे अगले ने भी काफी परफॉर्मेंसेस करी हैं, बट आई थिंक ईशान किशन से बहुत ही पीछे है। यस, मेरे को भी यही लगता है भाई। तो 2-0 इन फेवर ऑफ एसआरएच। और अभी एक जो करना है वो डीसी है एसआरएच वालों को करना है, 3-0 या 2-1 वो देखने वाली बात। अब हम चलते 4 पे। अब थोड़ा बहुत हम लाइक फॉर लाइक कंपेयर करने की कोशिश करेंगे यहाँ, तो क्लासन और स्टब्स को कर लेते हैं, साउथ अफ्रीकन दोनों। यस, स्टब्स हमें कितना पसंद है वो उनको पता होगा जो रेगुलर हमारी वीडियोस देखते हैं, बट क्लासन के आगे स्टब्स को रखना नहीं भाई, थोड़ा चाय कम पानी है, मतलब लेट्स बी ऑनेस्ट, चाय कम पानी है। स्टब्स अपनी
इंटरनेशनल साउथ अफ्रीका की टीम में भी सिलेक्ट नहीं हुए। हाँ, तो मतलब T20 की टीम वो में। बहुत मेरे लिए हैरानी भरा फैसला है। मेरे को लगता है शायद वो बेवकूफी भरा फैसला है, लेकिन ठीक है, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। आजकल इनका चल रहा है वैसे, जो भी ये कर रहे हैं सिलेक्शन जीत ही रहे हैं भाई South वही Africa। बात है ना, चल रहा है तभी तो कर रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल बेफिजूल की सिलेक्शन है। जो आपका अपकमिंग स्टार है ऑल फॉर्मेट में, आप उसी को ड्रॉप कर रहे हो, अजीब बात है। राइट। मेरे को लगता है क्लासन की जगह शायद स्टब्स हो सकता है, वो अगले खिलाड़ी जो बिग हिटे मतलब लंबी लंबी हिटे भी लगाता है। लगाता है वो भी हाँ, तो लगाता है। मैं तो भाई क्लासन के साथ जाऊंगा। हम्म। शेयर एबिलिटी और स्पिन को जैसे डोमिनेट करते हैं, प्लस जो टेम्परामेंट है उस आदमी के पास, बहुत कम आईपीएल में ऐसे प्लेयर्स मिलेंगे। टिम डेविड शायद मिल जाएंगे आपको, निकलस पूरन मिल जाएंगे, और क्लासन भाई उस कैटेगरी में। मैं भी ज्यादा कुछ ऐड कर नहीं पाऊंगा। बिग हिटर, बड़ा आदमी, चौड़ा तगड़ा, और वो मतलब ना जस्ट बिकॉज कि उसने ज्यादा टाइम तक तबाही मचाई है क्लासन ने ओवर स्टब्स, यही रीजन है। स्टब्स के पास अभी एज है, हो सकता है जैसे तूने बोला 2-3 साल में बिल्कुल कर बिग हिटर्स में वो चला जाए, बट अभी क्लासन। यस, तो 3-0 इन फेवर ऑफ एसआरएच। आई थिंक अब यहाँ डीसी की क्लियर वापसी है, क्योंकि नितिश रेड्डी, अक्षर पटेल, कोई भी मतलब कैच का कोई मैच नहीं है। अक्षर पटेल एक अलग ही लीग में है, जैसे तूने बोला ना वो पाताल लोक में एनकेआर अभी, और वो अलग ही गैलेक्सी में है भाई। हाँ। अक्षर पटेल तो 3-0 और दोनों एबिलिटी में Correct. चाहे बॉलिंग ले लो, तीनों एबिलिटी में, फील्डिंग में ले लो। एनकेआर डिसेंट फील्डर है। एनकेआर ने क्या करा है, परफॉर्म करा है पोटेंशियल दिखाया है, लेकिन उसके बाद मतलब नहीं आएगा, अंडर परफॉर्म करा है। हाँ। और शायद अब हम लोग फिर से अपनी तारीफ नहीं करेंगे। आज से आप 2 साल पहले जाओ, आप हमारे पुराने वीडियोस देखोगे, प्रखर भाई को याद है, प्रखर भाई के चेहरे में वो हंसी है, क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी के ऊपर जो सबसे पहला वीडियो था, यूट्यूब के इतिहास में बोल रहा हूँ मैं, बाय द वे सबसे पहले हम लोगों ने ही बात करी थी। तो हम लोग पसंद करते हैं एनकेआर को, लेकिन इट्स जस्ट दैट भाई अक्षर पटेल के सामने नहीं भाई ने बिल्कुल टाइम स्टैंप नोट किया था कि इस समय पे हमने डाली, उसके बाद ही बाकी ने डाली। बट इट इज वेरी क्लियर है कि कोई मतलब कोई डिबेट नहीं है 3-1। अब हम 6 पे चले तो मिलर इनकी तरफ से। अब देखो एसआरएच वाले कहेंगे भाई लिविंगस्टन को डालो, लिविंगस्टन डाल देंगे हम, तो हमारा कुछ नहीं डाल। नीचे ईशान मलिंगा, मैं ईशान मलिंगा को मैं अब कितनी बार ये बात करूं, 7 मैच में 15 विकेट वो लेके बैठा है पिछले सीजन एट अ डिसेंट इकोनॉमी रेट। और आके एसआरएच का सीजन थोड़ा सा उसने एटलीस्ट बचा दिया, 6 पे फिनिश किया। मैं उस बंदे को बाहर बिठा के मैं लियम लिविंगस्टन को क्यों खिलाऊंगा, जस्ट बिकॉज कि 13 करोड़ एग्जैक्टली। और आपके पास ऑलरेडी डोमेस्टिक में ऐसे लड़के हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं, स्मरण रविचंद्रन नाम का या अनिकेत वर्मा नाम का, तो क्यों आप खिलाओगे? एटलीस्ट हमारी पहली 11 में लियम लिविंगस्टन नहीं बैठ रहा, क्योंकि हमें थोड़ी बॉलिंग भी मजबूत रखनी है एसआरएच की, तो इस वजह से यहाँ पे स्मरण खेलेगा। और यार स्मरण रविचंद्रन पे टोटली अनफेयर है कि वो डेविड मिलर जैसे बड़े नाम से कंपेयर, करेक्ट है बिल्कुल, बट यहाँ हम कर ही रहे हैं कंपैरिजन, और एक वोट हमें देना है, तो ऑब्वियसली डेविड मिलर विदाउट अ शैडो। हाँ, तो इसको 3-2 कर देते हैं यहाँ पे। आशुतोष शर्मा वर्सेस अनिकेत वर्मा, दोनों ने पोटेंशियल दिखाया, आशुतोष ने ज्यादा दिखाया है, और वो मतलब यार मतलब मैं बैंक कर सकता हूँ आशुतोष पे कि हाँ ये मैचेस फिनिश कर देगा। एग्जैक्टली। और आशुतोष से मेरे को भाई शिकायत ये है कि जितना पोटेंशियल है, शशांक और आशुतोष दोनों एक साथ आए थे। करेक्ट। शशांक एक अलग लीग में पहुंच चुके हैं, करेक्ट। आशुतोष ने कम मैचेस फिनिश करे हैं। करेक्ट। तो अनिकेत अगर मुझे लगता है ये सीजन अच्छा कर दें तो हो सकता है अनिकेत आशुतोष से बेहतर बन जाए, क्योंकि देखो रियलिस्टिकली 2 सीजन आशुतोष के पास है आईपीएल के, 1 सीजन अनिकेत के पास है, तो थोड़ा सा यहाँ पे यही है कि आपको आपकी प्रेफरेंस क्या है दोनों प्लेयर्स में। हम दोनों की शायद यहाँ पे आशुतोष है, तो 3-3 अभी बराबरी हो चुकी है, और दोनों टक्कर की टीम है। तूने बोला था शुरू में, वही चल रहा है। अब हम चलते हैं, विपराज आएगा इधर और इधर से हर्ष दुबे आएगा। यस, ये टाई है भाई, मतलब दिस इज ये अनफेयर है, इसमें दोनों के लिए अनफेयर है, और खास तौर पे अनफेयर इसलिए होगा दोनों डोमेस्टिक में। हाँ। और जब मौके मिल रहे हैं दोनों आग लगा रहे हैं। करेक्ट। तो वहां पे मेरे को लगता है भाई फेयर यही होगा कि 1-1 पॉइंट दे दें, तो वही बेटर है। विपराज ने बहुत, डीसी वाले कहेंगे विपराज ने पिछले सीजन गजब किया, लेकिन उसको वो रिपीट भी करना। यस। उसके बेसिस पे उसकी सिलेक्शन भी हुई इंडिया ए वगैरह में, और हर्ष दुबे का भी अगर आप देखोगे उसकी भी सिलेक्शन हुई, और जितना चांस मिला भाई बहुत अच्छा करा। उसने विराट कोहली को आउट किया, विराट कोहली को आउट करा है। मतलब मेरे लिए तो वो एक, अगर मैं बाय चांस मैं क्रिकेटर हूँ प्रोफेशनल और मैं विराट को आउट कर दूं, मेरे लिए तो वही बहुत बड़ी अचीवमेंट। बिल्कुल। भूवी की वो बात चलती थी कि भाई सचिन को उन्होंने 0 पे आउट करा था, वो आज भी भूवी के लिए शायद सबसे स्पेशल मोमेंट होगा। करेक्ट। तो मैं तो मानता हूँ यहाँ पे ड्रॉ होनी चाहिए। तो यहाँ टाई रखते हैं 3-3 ही है। अब इससे शायद वो केएल और अभिषेक से भी डिफरेंट है, ये वाला बड़ा मुश्किल है भाई। स्टार्क जो अभी मैन ऑफ द सीरीज बना है आज ही एशेज, और पैट कमिंस, जो पैट कमिंस मतलब भाई ये तो अब बड़ा सही बताऊं, बड़ा ये बहुत मुश्किल सवाल है। अब मैं थोड़ा इस पे डिटेल में चर्चा करता हूँ। राइट। बैटिंग के मामले में देखोगे, अगर एक पैकेज के मामले में देखोगे, शायद आपको कमिंस बेहतर विकल्प देता है बैटिंग में। बिल्कुल, स्पेशली टी20 क्रिकेट। टी20 में तो बिल्कुल, टेस्ट में हाँ आप स्टार्क की बैटिंग को बिल्कुल भी किसी भी एंगल से नजरअंदाज नहीं कर सकते। बिल्कुल। लेकिन जब बॉलिंग भी देखते हो भाई, पैट कमिंस की बॉलिंग टाइम एंड अगेन बहुत ज्यादा सुधरी है टी20 के साथ। और अगर स्टार्क को देखोगे, उसकी कभी डिपी नहीं हुई और स्टार्क का तो टी20 का अलग नशा है। हाँ, आईपीएल रेगुलर नहीं खेले तो हो सकता है आपको लगेगा कि आंकड़े क्या हैं, लेकिन वही एक बॉल ने गौतम गंभीर को कोच बना दिया, और एक ही बॉल ने भाई केकेआर को टाइटल भी जितवा दिया, और वो एसआरएच के खिलाफ ही थी। एसआरएच के खिलाफ ही थी भाई। मैं शायद स्टार्क को बेहतर वाइड बॉल बॉलर मानता हूँ, तो मैं स्टार्क के साथ जा रहा हूँ।
भाई बड़ा मुश्किल था मेरे लिए। सॉरी पैट कमिंस, बड़े दिल के करीब है, लेकिन यहाँ मैं स्टार्क से आगे नहीं जा पाऊंगा। पैट तो देख रहा होगा कि मैं ही थी डिसअपॉइंटेड में। ये क्या कर दिया ऑस्ट्रेलिया में टिश्यू ऐसा कर रहे होंगे कि भाई ये क्या कर दिया, फैज ने मेरे को सिलेक्ट नहीं किया अपने लेवल पे। अब मैं वर्ल्ड कप भी खेलूंगा। बट यार स्टार्क मतलब स्टार्क है, दोनों आईपीएल विनर्स है पहली बात। देखो दोनों जिंदगी में भी विनर्स ही है, जो खेल रहे हैं लेजेंड जीत ही रहे हैं। यस बड़ा मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। मतलब ये तो वो लग रहा है मुझे 7 करोड़ का क्वेश्चन है। दिक्कत ये अगर हम सब ड्रॉ करा देंगे ना तो जनता ही बोलेगी भाई एक काम करो सबको ड्रॉ ही करवा दो। बट भाई मैं ड्रॉ ही करवा रहा हूँ इसे, क्योंकि मैं कमेंट्स के साथ जा रहा हूँ। तो ड्रॉ हो चुका है भाई। भाई बहुत मुश्किल। मतलब ये है 50.0001 और वही लगा लो 49. इसमें कोई भी किसी को भी चुन लेगा ना, मैं गलत नहीं मानूंगा। एग्जैक्टली। तो अभी भी 3-3 स्कोर है भाई। डीसी से कुलदीप, उधर से अंसारी। भाई मतलब ये भी यहाँ इन दो टीम में ऐसा क्यों है कि जो दो प्लेयर आमने सामने आ रहे हैं उनमें इतना बड़ा गल्फ है कि भाई कोई मुकाबला ही नहीं है। कुलदीप जीतता है यार, बिल्कुल जीतता है। और 3 मैजिकल लेटर मैं बोलूंगा JKB। भाई कुलदीप यादव के सामने नहीं है अंसारी। JKB ही है। हाँ परफॉर्म कर भी देंगे आईपीएल के, अगर लगातार 3 सीजन बेहतर करेंगे ना तब जाके शायद हम बात कर सकते हैं। फिलहाल तब भी शायद नहीं कर पाएंगे क्योंकि कुलदीप ऑलरेडी और आगे चले जाएंगे। एंड मतलब अगर हम मजाक से बाहर निकले तो अनफेयर है, वही कंपैरिजन ही अनफेयर है। डेविड मिलर और स्मरण जैसा ही कंपैरिजन हो गया। ये 4-3 इन फेवर ऑफ डीसी करते हैं अभी। हर्षल और नटराजन डेथ बॉलिंग एक्सपर्ट्स। कौन? हर्षल पटेल। मतलब इतना क्लियर हर्षल पटेल। मैं हर्षल पटेल इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हर्षल पटेल का भाई आंकड़े बोलते हैं। पर्पल कैप अगर आपकी आंकड़े तो बुमराह जैसे आईपीएल में, और आप अगर पर्पल कैप की रेस में हमेशा रहते हो, कुछ खास हो। और मैं फिटनेस को भाई मानता हूँ, हर्षल पटेल की फिटनेस भी है, वो आपको एक अच्छा ऑप्शन देते हैं कि भाई वो कम से कम वो है कि हाँ 14 मैच है मैं खेल लूंगा। करेक्ट। नटराजन के साथ ये रहता है कि भाई 7 मैच 8 मैच। और नटराजन को आप ना, हर्षल पटेल के पास बहुत कम लोग देखा नहीं देखा वो स्विंग भी करवा लेते हैं। नटराजन का मैंने ऐसा भाई देखा है, उनको डेथ बॉलर में ज्यादा इस्तेमाल, डेथ बॉलिंग में इस्तेमाल करते हुए देखा है। तो भाई मल्टीपल यूज शायद हर्षल पटेल के साथ है। ओवरऑल आईपीएल में इंपैक्ट भी हर्षल पटेल के साथ है। मैं हर्षल के साथ सिर्फ एक रीजन के साथ जाऊंगा, दोनों बॉलर्स काफी अच्छे हैं। एक एसआरएच के लिए पहले खेलता था, एक ने रिप्लेस किया बेसिकली उसको। बट हर्षल के साथ मुझे मिलती है रिलायबिलिटी, और नटराजन के साथ मिलती है अनरिलायबिलिटी की पता नहीं भाई 2 खेलेगा कि 7 खेलेगा कि 0 खेलेगा। दैट्स व्हाई तो 4-4 हो जाता है। अब आई थिंक एक ही बचा है, ईशान मलिंगा वर्सेस इधर से आकिब नबी या आकिब नबी होंगे भाई। तो मेरे को लग रहा है यहाँ पर कोई फिर से वही वाली बात है। आप आईपीएल की नजर से भी देखोगे थोड़ा अनफेयर है आकिब नबी के लिए, लेकिन कंपेयर तो हमें करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर भाई ईशान मलिंगा जीतते हैं विदाउट अ शैडो ऑफ यस। तो यहाँ पर कौन जीत रहा है भाई? SRH यानी हैदराबादी बिरयानी ने बाजी मार ली। लेकिन भाई 2 ड्रॉ ऐसे हैं कि एक केएल राहुल वर्सेस अभिषेक शर्मा और एक पैट वर्सेस स्टार्क, जो लोग कमेंट सेक्शन में एक तरफ लेके जा सकते हैं। यस मान ले डीसी वालों ने ज्यादा कमेंट कर दिए दोनों के केस में, बिल्कुल दोनों टीमें बहुत आसपास हैं भाई। और मतलब यही मेरे ख्याल से फेयर कंपैरिजन है। ज्यादा से ज्यादा हाँ मैं एक अभी भी मैं जाते जाते बोलना चाहूंगा कि मे बी स्टार्क और कमिंस का स्टार्क वाली साइड जा सकता था, बट वो भी कमेंट्स पे अनफेयर होता है मुझे ऐसा लग रहा था। तभी मैंने कमेंट्स बोला मैं तो भाई स्टार्क के आगे नहीं जा सकता। मुझे लग रहा है एक्चुअली में यहाँ मैं ये बोलूंगा कि शायद वो केएल राहुल की तरफ भी जा सकता था। बिल्कुल जा सकता तो था भाई। बहुत मुश्किल और अभिषेक की साइड भी जा सकता है। बहुत मुश्किल था। मेरे को लगता है जनता जवाब देगी, बाकी आपके ऊपर। हमारे लिए बहुत मुश्किल था भाई। ये अभी तक सबसे क्रेजी कंपैरिजन होगा। बिल्कुल। तो आई होप भाई जैसा हमने शुरू में बोला था आप वो सब कर दो, और बार बार ये बेगिंग करना हमें अच्छा लगता है। आई थिंक इसी नोट पे करते हैं बंद। थैंक यू।